हाय गाइस, दिस इज कसान और हैप्पी न्यू ईयर कैंसेरियंस। जी हाँ, फाइनली द वेट इज़ ओवर। और कैंसर वालों, जैसे कि आप देख रहे हो, आज आप लोगों की अलग से रीडिंग होने वाली है इंडिविजुअल। 2024 का फोरकास्ट कैसा रहेगा कैंसर वालों के लिए। कैंसर वालों, उम्मीद करता हूँ पिछला साल आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा, और जिनका इतना अच्छा नहीं गुजरा तो मैं ब्लेस करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का 2024 जोन सा है वो बहुत अच्छा गुजरे। तो गाइस, आज का रीडिंग पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि हम 2024 के 12 मंथ को रीड करेंगे वन बाय वन, जनवरी से लेके दिसंबर। टोटल 12 कार्ड्स का स्प्रेड करेंगे। एक मेजर स्प्रेड होता है और ये साल में एक बार ही करता हूँ मैं नॉर्मली, या जब किसी की पर्सनल रीडिंग्स करनी हो। वट एवर द थिंग इज, जनवरी टू दिसंबर हम एक एक कार्ड पुल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा कैंसर वालों का आने वाला 2024। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। और जिन लोगों को भी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए वो आज की आज डीएम कर सकते हैं। तमाम लिंक्स एंड नंबर्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को रिंग्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, ईवल आई या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए या उनको बनवाना है, तैयार करवाना है, ताकि उनका 2024 जोन सा है वो बिल्कुल क्योर गुजरे, उनको किसी किस्म का कोई बुरी नज़र या कोई मैजिक उन पे ना हो सके। आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ। तो वो लोग मुझसे आज के आज रब्ता कर सकते हैं। ले गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस शफलिंग के साथ। कैंसर की रीडिंग क्या है कैंसर वालों के लिए 2024 में। ओके, लेट मी सी क्या है कैंसर वालों के लिए। जनवरी से लेके दिसंबर तक एक एक कार्ड पुल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है दिसंबर तक कैंसर वालों के लिए। कैंसर वालों, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट मैसेज वीडियो था 2024 हैप्पी न्यू ईयर का, जो मैंने एक जोन सा है एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो लाजमी देखना, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है 2024 में। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2024 कैसा गुजरेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए in the upcoming new year 2024. What is the best advice, overall energy, current situation, important message क्या है आखिर कैंसर वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। लेट मी सी गाइस। तो अपनी अपनी कॉफ़ीज पकड़ लो और चाय का कप, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न्स, कुछ भी, और तसल्ली से अब देखो वीडियो। जनवरी का कार्ड आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। साल के पहले मंथ में पैसा कमाते दिखाई दे रहे हैं या किसी किस्म की ग्रोथ होगी ज़िंदगी में। फेब का महीना किंग ऑफ सोर्ड्स। अगेन आप लोगों के पास ऐसा मौका आएगा फरवरी में कि जहां आप कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल करने से पहले, किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेने से पहले कुछ देर तसल्ली से बैठ के सोच सको। ये कमांड आपको देगा फरवरी का मंथ। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी वन बाय वन बता रहा हूँ। मार्च, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मार्च का महीना थोड़ा सा टफ रहेगा आप लोगों के लिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ ब्रेकअप्स वगैरह हो, और या कुछ नए रिलेशनशिप्स भी बिल्डअप हो। धोखे भी मिल सकते हैं मार्च के मंथ में, तो एहतियात से रहिएगा टॉरस वाले। अप्रैल का मंथ बेहतरीन टाइम होगा वीज़ा इमिग्रेशन के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, किसी कारोबार को शुरू करने के लिए, किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो किसी कैरियर को चूज़ कर पाएंगे, चूज़ करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और चूज़ करना अच्छा भी रहेगा इनके लिए अप्रैल के मंथ में। मई का मंथ अगेन मुझे 2024 टू बी वेरी ऑनेस्ट पर्सनली अभी तक बहुत मज़ेदार लग रहा है कैंसर वालों आप लोगों का। क्वीन ऑफ वैंड्स। सो यप, यहाँ पर मई के मंथ में आप लोगों में एक अलग सा कॉन्फिडेंट आएगा। आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा ग्राउंडेड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक सो कि आप लोगों का मेच्योरिटी लेवल जो सा वो लाइक डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ जो सा है वो आप लोग ग्रो कर रहे हो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के लिहाज से भी। तो मई का मंथ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जून के मंथ में शादियाँ बहुत होंगी कैंसर लोगों की। इनफैक्ट शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम जो सा वो जून का मंथ रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों की पुरानी डिजीज़ ख़त्म होती हुई भी नज़र आ रही हैं साल के मिड में।
वैसे हेल्थ इश्यूज वगैरह क्या रहेंगे ओवरऑल वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। अभी हम जेनेरिकली देख रहे हैं, उसके बाद हम इन डेप्थ रीडिंग में फॉल करेंगे। और बच्चे वगैरह पैदा करने के लिए, बेबी प्लान्स करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रह सकता है। जिन लोगों को मंगनियाँ करनी है या मंगनियाँ होने वाली हैं, अच्छा टाइम है जून का मंथ। जुलाई के मंथ में कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रोवोक कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, जिस वजह से आप लोग साइलेंट मोड पे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर जोन सा है आप लोगों की डेवलप हो रही है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन ज़्यादातर अगर परसेंटेज को मैं कवर करने की कोशिश करूं कैंसर वालों की, तो आप लोग की पर्सनैलिटी में एक ठहराव आ रहा है। देखें, जैसे मई के मंथ में आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसी तरीके से कहीं ना कहीं जून के बाद जुलाई के मंथ में एक मेच्योरिटी लेवल मज़ीद इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। इस दौरान बेहतरीन टाइम होगा ऐसे फैसले करने का, ऐसे डिसीजंस लेने का जो कि लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो बड़े डिसीजंस हैं। सो व्हाट आई गेट इज़ दैट कि जुलाई का मंथ कहीं ना कहीं डिसीजंस का मंथ होगा, आप लोगों का बर्थडे मंथ भी होता है, लेकिन हरमिट के मोड में रहोगे, जो कि ऑब्जर्व करता है चीज़ों को और एकदम से हवा में फैसले नहीं लेता। तो आप लोगों को एडवाइस भी यही है 2024 की, कि हवा में फैसले मत लीजिएगा। कैंसर वालों, इस साल वो गलती दोबारा मत करना जो लास्ट ईयर की थी, और जो उससे लास्ट ईयर की थी, और जो उससे लास्ट ईयर की थी। अगस्त में किसी चीज़ से तंग आते हुए, सिचुएशन को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगस्त का मंथ डाइवोर्सिस का, सेपरेशंस का मंथ रहेगा। कैंसर वालों के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग एहतियात कर लो कैंसर वालों, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि कोई पुराना बिजनेस आप लोग ख़त्म करो, किसी के साथ पार्टनरशिप ख़त्म करो, किसी के साथ कारोबार शुरू किया हुआ था वो ख़त्म करो, या आप करो, या आप करोगे, या द वेरी नेक्स्ट पर्सन जिसको आप डील कर रहे होगे। अब ये भले लव मैटर है, आपका पर्सनल है, या प्रोफेशनल मैटर है, कारोबार बिजनेस के लिहाज से ये सिचुएशन बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है अगस्त में। सितंबर, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव करेज टू कंटिन्यू। इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जोन सा है वो आप लोगों की बढ़ना शुरू हो जाएगी सितंबर के मंथ में। लेकिन वहीं उसी के साथ साथ आप लोगों में एक अलग किस्म की अनशेकेबल फोर्स भी आएगी। बहुत पक्के पैर हो जाओगे, अपने आप को, अपनी फैमिली को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को साबित करवाते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ गुड। और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कुछ कैंसर वाले सितंबर के मंथ में। अक्टूबर में व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो कहीं ना कहीं किस्मत का पहिया घूमेगा। अब अक्टूबर का महीना बेहतरीन है। लॉटरीज, अगर आप लोग लॉटरी, किसी किस्म की कोई प्राइज बॉन्ड्स वगैरह परचेज करना चाहते हो, अच्छा साल है, कोई ना कोई प्राइज़, कोई ना कोई लकी ड्रा में इनाम लग सकता है, बहुत अच्छी परसेंटेज आ रही है। और अगर आप इस साल के एंड में 2024 के लास्ट में भी, अगर आप ऑब्वियसली अक्टूबर के मंथ में अगर कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, एक बड़ा चेंज आएगा, एक मेजर शिफ्ट आएगी कैंसर वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। 2024 अक्टूबर के मंथ में एक बड़ी मेजर शिफ्ट आएगी, कोई चांस मिल सकता है, कोई कोई किसी किस्म की कोई खुशी मिल सकती है। मुझे पॉजिटिव लग रही है रीडिंग ये काफ़ी हद तक। कोई डेस्टिनी है आपकी, कोई सफ़र है जिसका आपको फाइनली आपके सामने रिवील होगा कि अच्छा, दिस इज़ मी, दिस इज़ हु आई एम, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या और कुछ लोगों को अचीवमेंट्स भी मिलेंगी, रैंक्स मिलेंगे, प्रमोशंस मिलेंगी। साल के इस लास्ट में आप लोगों को बेतहाशा पैसा भी मिलता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ का जो है वो आप लोगों को एहतियात करनी होगी कि अक्टूबर के मंथ में हेल्थ के भी इश्यूज होंगे आप लोगों को। आप लोगों को साइनेक्स का इशू हो सकता है, पैनिक अटैक्स, आधे सर का दर्द। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस से जितना दूर रह सको रहो। ऐसे रिश्ते, ऐसे नाते, ऐसे काम, ऐसी हरकतें और ऐसे कांड कैंसर वालों मत करना जिससे आप लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन हो। और कोई भी गलती रिपीट नहीं करनी इस साल, पुरानी की हुई गलतियां। पास्ट में जाके देखो क्या क्या हरकतें की हैं तुमने कैंसर वालों, पॉजिटिव या नेगेटिव। नवंबर का मंथ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा। और अगेन, जिस तरीके से अप्रैल का मंथ था कि आप लोग किसी भी कारोबार को शुरू करना चाहते, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, राइट टाइम था अप्रैल का। और अप्रैल के बाद नवंबर का मंथ, साल के लास्ट में ये सिचुएशन आएगी कि जब आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम होगा किसी चीज़ को स्टार्ट करने का, किसी चीज़ का प्रॉफिट लेने का। अगर पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो इन दो टाइम्स में, इन 2 मंथ्स में, अप्रैल और नवंबर में, कहीं ना कहीं
वो रिवॉर्ड मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर चीज़ें मिलेंगी, खुशियाँ आएँगी, सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है ये, दोनों मंथ्स बेहतरीन है, ट्रैवलिंग करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त। जबकि दिसंबर का एंड जोन-सा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं न कहीं एक बेचैनी जोन-सा है, छोड़ के जाएगा। यहाँ पे मुझे आप लोग गुस्से में भी नज़र आ रहे हो। इस साल के स्टार्ट से लेके 11वें महीने तक आप लोग बेहतरीन चल रहे हो, तो दिसंबर में क्या प्रॉब्लम आ गई? तो दिसंबर में हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हों, लाइक कुछ कुछ अंदर ही आपके अंदर ही एक जंग चल रही हो, एक नई जंग चल रही हो। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक जंग अब क्यों चल रही है आखिर 2024 के लास्ट में और उसके लास्ट मंथ में? उसका रीज़न क्या हो सकता है? ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे लगता है कि इस साल भी आप लोगों के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ रह ज़रूर गई है जिसने आपके अंदर डर पैदा कर दिया, या आप स्टक हो गए, आप लोगों को लगेगा कि आप लोग ना आगे बढ़ सकते हो ना पीछे, जबकि इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यस, आप लोगों की अगर आंखों पे पट्टी बंधी है, या आप लोगों के पाँव हाथ किसी ने बांध दिए हैं, जंजीरों से जकड़ दिए हैं, लेकिन आप लोगों के पैर जोन से, आप लोगों के जो पाँव हैं, अ, वो आज़ाद हैं, जिनसे आप स्टेप ले सकते हो आगे या पीछे। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुछ और ऐसा ही खतरे वाला सिनेरियो है, दरमियान में आप हो। तो डज़न्ट मीन कि आप मूव नहीं कर सकते, आप जिस बात पे उस बात पे चल सकते हो। तो अब थोड़ा डिटेल के अंदर हम ड्रॉप करेंगे, तो तसल्ली से बैठो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा कैंसर वालों। देखो, जनवरी में कंटिन्यू टू सॉल्व इश्यूज इन प्रैक्टिकल वेज। जनवरी में आप लोगों की पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, नई जॉब्स मिल सकती हैं, हेल्थ बेहतरीन रहेगी, और ये बेहतरीन टाइम होगा कोई भी बड़े फैसले करने का। जनवरी का मंथ, इससे पहले जो मंथ था वो आप लोगों का अपना मंथ था, आप लोगों का बर्थडे मंथ। तो जनवरी की कुछ एनर्जी इस तरीके की रहेगी, आपके करैक्टर में एक पावर आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक लचक और एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप लोगों में एक मुस्तकिल मिजाजी आएगी, जो कि टेक्निकली आप लोगों का एक लैग होता है। कि अगर कैंसर लोग, लड़कियां लड़कियां, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, कि अगर आप लोग किसी एक काम को ढंग से नहीं ना करते, या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करते, उसका रीज़न क्या होता है कि आप लोगों का ना जो मूड है वो एकदम से यू नो अभी बस ये करने बैठे, नहीं नहीं ये नहीं करना, दूसरी चीज़ करनी है, और ये नहीं करनी, तीसरी करनी है। इस तरीके से इस चीज़ को जहन में रखें, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने लड़के लड़कियां हैं, जितने मैरिड लोग हैं या सिंगल लोग हैं, ये आप सब लोगों के लिए मैसेज है, ताकि आप जनवरी से ही थ्रू आउट अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना शुरू करें। कि ये बिहेवियर लाइफ में रखने से, कि किसी भी काम को लॉन्ग टर्म या शिद्दत से और मेहनत से और मोहब्बत से ना करने का अंजाम क्या होता है, लाइफ में ना तो पर्सनैलिटी बैलेंस होगी, ना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कभी आएगी, यू नो और ना ही कभी आप लोगों के रिलेशनशिप्स बैलेंस हो पाएंगे। आप समझ ही नहीं पाओगे, सच और झूठ में फ़र्क ही नहीं पता चल पाएगा आप लोगों को, अगर आप लोग इस तरीके से वर्स किस्म का वर्जन होता है कैंसेरियंस का, इस तरीके के कैंसेरियंस का। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप लोग फाइटर्स होते हो, लास्ट तक लड़ने वाले होते हो, आखिरी सांस तक लड़ने वाले होते हो, इमोर्टल्स होते हैं जो कैंसेरियंस थे, जो ये ज़ोडिएक साइन था हरकुलिस के दौर में जब ये था, तो कैंसर को एज अ फाइटर कहा जाता था। और आप देख लें कि दुनिया में ज़्यादातर जो फाइटिंग फील्ड्स हैं, UFC, WWE, इन हर जगह पे कैंसर या स्कॉर्पियंस, वाटर एलिमेंट के बहुत सारे लोग जो हैं रेसलर्स भी होते हैं। तो आप लोग तो फाइटर होते हो, यू बोर्न टू बी फाइट एक्चुअली। तो ज़िंदगी आप लोग की आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करो, शिद्दत करो, जंग लड़ो खुद से, और अपने काम को शिद्दत से लो, तो आप लोग सक्सेस हासिल कर सकते हो कैंसर वालों। और 2024 में इसकी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो ये एनर्जी रहेगी जनवरी में। फेब में क्या होगा, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों में एक एक सच्चाई उभरती हुई नज़र आ रही है। फरवरी के मंथ में किसी भी काम को शुरू नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई कारोबार नहीं करना, सेहत का ध्यान रखना है, सफ़र से परहेज़ करना है। अगर कोई भी प्लान है उनको डिले कर दें, उनको अगले मंथ पे ले जाएं, और इस मंथ बैठ के खुद को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, खुद को रेस्ट दें, हेल्थ का ख्याल रखें और प्लान करें। यस, विदाउट प्लानिंग कैंसेरियंस 2024 आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्लान लाजमी कर लो, एक लिस्ट बना लो, यू नो तो फरवरी की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी। और हो सकता है कि फरवरी के मंथ में मुझे यहाँ पर आपका खुद का एलिमेंट कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि इस साल आप लोगों की काफ़ी मुलाकातें नए लोगों के साथ होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, और कम्युनिकेशंस जो सा है वो भी होने वाले हैं आप लोग की लाइफ में, विच इज़ गुड।
मार्च का महीना ध्यान से चलिएगा। लाइफ इज हार्ड राइट नाउ, ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी मार्च के महीने में, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों के ऊपर एक खास किस्म की ब्लेसिंग्स है 2024 में कि अगर आप मदद के लिए किसी के आगे हाथ फैलाओगे, वैसे तो फैलाने नहीं चाहिए, तो आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यही वो महीना है जब आपने अपनी लव लाइफ को बहुत संभाल के चलना है कैंसर वालों, क्योंकि मार्च के मंथ में ब्रेकअप्स, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, अधूरे रिश्ते ख़त्म हो जाना, अधूरे कारोबार या पार्टनरशिप में कोई घपला हो जाना और किसी किस्म की वजह से कारोबार ख़त्म हो जाना, ये पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। इसको रोकना कैसे, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा रेमेडी में, तो परेशान नहीं होना। तो इस तरीके से मतलब कि टेक्निकली आप लोगों ने अगर पूरे साल में 2024 में बेस्ट टाइम क्या शादी करने का या शादी की डेट्स रखने का, अप्रैल। सफ़र करने का, अप्रैल। अप्रैल का मंथ 2024 में कंसीडर किया जा रहा है, कंसीडर मानो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू माय टैरो कार्ड्स रीडिंग, ठीक है। और सफ़र करने के लिए बेहतरीन रहेगा, कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन रहेगा, पार्टनरशिप करने के लिए बेहतरीन रहेगा, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन रहेगा, डेट्स वगैरह फिक्स करने के लिए, जो स्टूडेंट हजरात हैं उनके लिए कैरियर को चूज़ करने के लिए बेहतरीन रहेगा। मतलब कि ये बिल्कुल राइट टाइम होगा जैसे ही अप्रैल का मंथ आता है कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी लाइफ को ड्राइव करना है, खुद को ड्राइव करना है, अपने कैरियर को ड्राइव करना है, पैसा बनाना है, प्रॉफिट गेन करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। दिस इज़ द राइट टाइम। 2024 में आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कहीं पर, भले वो मोहब्बत में हो, भले वो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में हो, काम में हो, 50%, 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ओके। तो ये अप्रैल तक की कहानी थी। मई का मंथ, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मई के मंथ में आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, आप लोगों का मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, ब्रेन बूस्टिंग होगी, आप लोगों की याददाश्त अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों का जो नेचुरल टैलेंट है वो उभर के बाहर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आर्ट्स और आर्ट्स से रिलेटेड कैंसर वालों के लिए गोल्डन टाइम होगा कि अगर वो अपना लोहा मनवाना चाहें, खुद को साबित करना चाहें, प्रूव करना चाहें थ्रू सोशल मीडिया ऐप्स, एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म्स, म्यूज़िक में है आप लोग, सिंगिंग में है आप लोग, एक्टिंग कर रहे हैं, बेहतरीन टाइम रहेगा मई का मंथ आप लोगों के लिए। आप लोगों में एक पैशन जागेगा, एक स्पार्क जागेगा, और ये बहुत गोल्डन टाइम होगा, बहुत कम देर के लिए होगा लेकिन आप लोगों के लिए रहेगा बहुत अच्छा। आप लोग अब इंडिपेंडेंट हो गए। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, काम नहीं मिल रहे थे, किसी पे डिपेंडेबल थे, तो अब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये होगा तभी, मैं वेले वेले लोगों की बात नहीं कर रहा, अगर स्लैंग में बात करूं मैं तो, पंजाबी में बोलूं तो, ये मैं उन लोगों की बात करूं जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, नीयत अच्छी है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर विल, कि आपकी विल क्या है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। 2 नंबर काम और शॉर्टकट्स इस साल में नहीं चलेंगे कैंसर वालों, ओके। जून का महीना, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बी रेडी फॉर अ अपॉर्चुनिटी यू हैव वर्क फॉर। तो यहाँ पर जून के महीने में क्या होगा, शादी के लिए बेहतरीन टाइम, बच्चे पैदा करने के लिए बेहतरीन टाइम, बेबी प्लान्स करने के लिए बेहतरीन टाइम। आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी अगर एहतियात करोगे, ठीक है। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की जिन खवातीन को प्रॉब्लम थी, या बच्चा पैदा करने में जिन जिन मर्द हजरात को या खवातीन को प्रॉब्लम आ रही थी, सॉर्ट हो जाएगा। आप लोगों का बाउंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लव लाइफ बेहतरीन होगी। और लव लाइफ को बेहतरीन करने का टाइम जून का मंथ रहेगा। क्यों ना हो, जून का मंथ जेमिनाइज का मंथ होता है एंड उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टैरो की दुनिया में लवर्स के कार्ड से। तो यहाँ पर नई नई मोहब्बतें, जो सिंगल होंगे उनको मोहब्बतें मिल जाएंगी, यू नो। जो मैरिड लोग हैं उनका बाउंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो बेबी प्लान कर रहे हैं उनको ऊपर वाला जोन सा है, वो जो ज़ात बैठी है वो औलाद से नवाज देगी। तो ये बेहतरीन टाइम है इनिशिएटिव लेने का। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ आने का भी इसी मंथ को जोन सा है, बार बार जोन सा है, जोर दिया जा रहा है कि जून के मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मौके आएंगे, मिस मत करना। क्योंकि इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी इस पूरे साल में कभी भी नहीं आएगी। जून का मंथ अपॉर्चुनिटी का मंथ, चेंज का। और अब अगर कुछ लोग ये सोचे ना कि जी जून का मंथ आ गया, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, भाई तुमने अपॉर्चुनिटी सीख की कि नहीं? सीख करना पड़ता है कैंसर वालों, भागना पड़ता है पीछे। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग बैठ गए हो कि ऊपर से डॉलर्स का बैग गिरेगा, ओ माई गॉड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बिकम अ मिलियनियर वट एवर। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेहनत, स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, तभी सक्सेस है, ये याद रखिएगा।
जुलाई का मंथ आप लोगों की ज़िंदगी में ऑल लाइफ्स आंसर आर विद इन यू। जिन जिन सवालों को तलाश कर रहे थे फाइनली उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे आप लोगों को। अधूरी मोहब्बत वापस आने का टाइम होगा आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के एक्स पार्टनर के वापस आने का टाइम होगा ये। ठीक है। पुराने लोगों को वापस आने का टाइम होगा, जो रिलेटिव्स जो नाराज़ थे उनको मनाने का टाइम है, और अगर आप नाराज़ हो तो उनको चाहिए कि वो आपको मनाए। बेहतरीन टाइम है आप लोगों की ज़िंदगी में ना, एक अलग किस्म की। और ये आप लोगों का बर्थडे मंथ होगा जिसमें आप लोगों की ना रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 2024 में कैंसर वालों आप लोग अपनी एनर्जी में, एलिमेंट में नहीं लेकिन अपनी एनर्जी में, जो आप हो वाकई ही, जो आपकी सही पर्सनैलिटी है, जो स्ट्रॉन्ग साइड है, जो एक आप लोगों की पॉजिटिव साइड है, जो एक मस्बत साइड होती है, यू नो लाइक वट एवर, तो उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव आएगा। खामोशी सी तारी हो जाएगी, हर चीज़ को बारीक नज़र से देखना शुरू कर दोगे, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि ऐसा ही टाइम पीछे जो उनसा है, लाइक यू नो, अगर हम बात कर लें मई के मंथ की, तब भी ऐसी एनर्जी आ रही थी। तो अगेन जून जुलाई के मंथ में आप लोगों में कहीं ना कहीं विजडम आना शुरू हो जाएगा, एक डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। तो वो कैंसर वाले जो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, वो इस बात को, इस रीडिंग को जहन में बिठा लें, ताकि जब वो मंथ आए तो ऑटोमेटिकली आप लोग प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए, प्लान करके चलना है कैंसर वालों। ओके, हम थे जून जुलाई अगस्त। समटाइम्स द विक्ट्री इज नॉट वर्थ इट द प्राइज। अच्छा, तो अगस्त के महीने में क्या होगा कैंसर वालों आपके साथ? कभी कभार होता है ना कि हमें कोई चीज़ बड़ी शिद्दत से चाहिए होती है, और जब वो मिल जाती है ना तो हम उसकी कदर खो देते हैं, क्योंकि हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसा ही होगा कुछ कैंसरियन वालों की लव लाइफ में, जबकि कुछ प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड प्रैक्टिकल सोचने वाले कैंसेरियंस की प्रोफेशनल लाइफ में, कि यार यू नो लाइक बीइंग अ बिजनेस मैन आई जस्ट वांट टू बाय अ BMW, मुझे एक अच्छी सी लग्जरी कार खरीदनी है। वो आप खरीद लोगे, उसके बाद आप कहोगे कि यार इट्स नॉट वर्थ इट मे बी। समझ रहे हो? तो इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की सराउंडिंग्स में रहेगी। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये मंथ फिर से एक बार ब्रेकअप्स का मंथ हो सकता है, कि जहाँ पर आप या आपका पार्टनर, भले वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आपके बॉस हो, कुछ भी हो, जॉब्स वगैरह जा सकती हैं, तो इस दौरान गुस्से पर काबू रखना है। ब्रेकअप्स वगैरह हो सकते हैं, सेपरेशंस वगैरह हो सकती है, तो गुस्से पर अगेन आपने और आपके पार्टनर्स ने काम रखना है। हो सकता है कि कोई आपके साथ बहुत स्ट्रगल कर रहा हो और इन द एंड वो हथियार छोड़ के ही भाग जाए वो इंसान, वो भले आपका लवर हो या आपका कोई कोलीग हो या आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो। और ये सिचुएशन सेम आप लोगों पे भी अप्लाई होती है, तो आप लोगों को बहुत मोहतात रवैये से चलना होगा। बुरी नज़र लगती हुई नज़र आ रही है, मैजिक होता हुआ भी अगस्त के मंथ में ही नज़र आ रहा है आप लोगों पे। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस बार कुछ चेंज करो और 2024 में खुद को शील्ड कर लो, खुद की हिसारबंदी करवा लो। ठीक है, तो ये सिनेरियोस रहेंगे अगस्त के महीने में। अच्छा जी, बात कर लीजिए सितंबर में, थोड़ा सा इनसिक्योर होगे, लेकिन आपका खुद पे खुद एतमादी इतनी बढ़ जाएगी कि अब आप लोग गार्ड करोगे। वो पहले जो लोग आप लोगों को बातें सुना रहे थे ना कि इसने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, इससे तो कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन जब आप मेहनत करके उनको करके दिखाओगे ना, तो आप ये याद रखना कैंसर वालों, कि एक वो टाइम था जब आप किसी पे डिपेंड थे, और एक ऐसा भी टाइम आ सकता है 2024 में, ये पॉसिबिलिटी है, पीक लेवल आ रहा है, कि आप उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। यू नो, आप बन जाओ, मैं तो डॉन हूँ। समझ रहे हो? इस तरीके की एनर्जी। तो स्लैंग में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा यंगस्टर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो शायद कुछ लोगों को इस लैंग्वेज में समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं यू नो लाइक, और सक्सेस मिलने का भी टाइम होगा सितंबर में, कोई सक्सेस मिल सकती है, कोई लॉटरी वगैरह लग सकती है, कोई प्राइस बॉन्ड अगर पड़े हुए हैं, अगर खरीद के रखे हुए हैं, तो उसमें इनाम निकल सकते हैं। आप लोगों को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है बिजनेस के हवाले से इस दौरान। जो एनर्जी है, फायर की एनर्जी है आपकी सराउंडिंग में, तो आप लोगों की हेल्थ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन फिर भी हेल्थ का लाजमी ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह 2024 में बुरी नज़र भी रहेगी, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, अक्टूबर का मंथ अगेन आपकी लाइफ में बड़े लेवल पर चेंज आएगा। कुछ लोगों को डेस्टिनीज मिल जाएगी, जबकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों की डेस्टिनी क्या है, आप लोगों का डेस्टिनेशन क्या है, उसका सफ़र शुरू हो जाएगा। तो ये वाइस वर्सा थोड़ी सी सिचुएशन होगी, क्योंकि कुछ कैंसेरियंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्ट्रगल करने का सोचा ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी स्ट्रगल शुरू की है।
तो इन तीनों या चारों टाइप्स के कैंसेरियंस की लाइफ में एक बड़े लेवल पर चेंज आएगा, एक साइकिल आएगी। इस दौरान खुशियाँ आ सकती हैं आप लोगों को, आप लोगों के घर में जो मैरिड लोग हैं उनके घर में बेबीज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं। जो ऑलरेडी कुछ कैंसेरियंस खवातीन प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरीज जिन जिन की इस मंथ में होगी, अक्टूबर के मंथ में, जिन कैंसेरियन खवातीन की या ऐसे कैंसर मर्द जिनके यहाँ बच्चे पैदा होंगे, वो उनके लिए बहुत लकी साबित होंगे। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, नई बिगिनिंग्स आएंगी ज़िंदगी में। आप कोई नया कारोबार कर सकते हो और ये टाइम अगेन बेहतरीन टाइम होगा कोई नई चीज़ शुरू करने का, कहीं पर राइट इन्वेस्टमेंट करने का। तो अक्टूबर का महीना बहुत खूबसूरत जोन सा है, ये मंथ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी रहेगा। लोग यहाँ पर अब आपके ऊपर नज़रें भी जमा लेंगे। जहाँ बहुत से लोग आपके फ़ैन होंगे, आपको एडमायर करेंगे, फॉलो करेंगे, वहीं हेटर्स भी उसी तादाद में बढ़ जाएंगे। तो 2024 में जैसे जैसे दोस्तों की और कारोबारी या रिश्तेदारी में आप लोगों की लिस्ट लंबी होगी, वैसे एनिमीज़ की लिस्ट भी आप लोगों की लंबी होगी। तो आप लोगों ने 2024 शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि किन लोगों को ज़िंदगी में रखना है और किन लोगों को खुदा हाफिज़ करना है। ये बात ज़हन में रख लें। अब ये भले लोग हैं, भले आपके खुद के बिहेवियर्स हैं, आपके एटीट्यूड हैं, आपके तेवर हैं, जिन्होंने आपको रिसेंट पास्ट में भी हमेशा नुकसान ही पहुंचाया। तो या तो हम खुद बनते हैं अपने नुकसान का सबब, या आपके दुश्मन बनते हैं। तो मोहतात रहना है। नवंबर का मंथ 11 मंथ होगा, ऑलमोस्ट हम रीडिंग के लास्ट में है। तो याद रखिएगा कैंसर वालों, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन प्रोस्पेरिटी आ सकती है, पावर आ सकती है, कोई बहुत बड़ी जॉब मिल सकती है। अगेन यहाँ पर भी थ्रू आउट इन दोनों मंथ्स में देखा जाए तो लॉटरी में कोई इनाम लग सकता है। बेहतरीन टाइम होगा सफ़र का। वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन के लिए अगर अप्लाई किया हुआ था तो इन मंथ्स में आप लोगों को खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। पैसा आता दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कुछ लोग कैंसर वाले इस साल एक अलग सी पेन लेंगे। ऐसे कैंसर वाले जो चाहते हैं उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ बने, वो अपना बैंक बैलेंस क्रिएट करें, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी स्टोरी है बॉस, तो उस पर वो मेहनत करना शुरू कर देंगे, विच इज़ वेरी गुड, और ये चीज़ आपको इनाम देगी। लेकिन दिसंबर का मंथ, लर्न टू टेक लाइफ एज इट कम्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो लाइफ को इसी तरीके से लें कि कभी अच्छी होती कभी बुरी होती। तो साल का जो लास्ट होगा वो थोड़ा सा उदासी में रहेगा। कुछ लोगों को मिस करोगे, कुछ ऐसे लोग जो ज़िंदगी से चले गए, या कुछ ऐसे लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो कहीं ना कहीं, और इसके साथ साथ ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा आप लोगों के ना थॉट्स ओवरफ्लोट करेंगे। तो इससे कंट्रोल करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों को पैनिक हो सकता है, सर दर्द लग सकती है, जो कि मैंने आपको बताया आपके हेल्थ इश्यूज में से एक है। तो वो साल के लास्ट में जाके ये सिनेरियो स्वॉप अप हो सकते हैं, और वो 2025 में कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है भाई कैंसर वालों, आप लोगों ने तो खास एहतियात कीजिएगा। सफ़र करने के लिए बिल्कुल भी बेहतरीन टाइम नहीं है ये, तो सफ़र नहीं करना दिसंबर के महीने में। खुद का ख्याल रखना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, साल के लास्ट मंथ में ब्रेक लगा लेनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि नए आने वाले नए साल का इंतज़ार करना है। तो ये 2024 की ओवरऑल रीडिंग थी कैंसर वालों आप लोगों के लिए। जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं मैंने, वो जहन में रखिएगा। बाकी जैसा कि मैं रिसेंट वीडियो में कह सकूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, लिंक में जाके वो वीडियो देख लें कि इंपॉर्टेंट मैसेज क्या आप लोगों के लिए। वैसे तो यहाँ पे बता ही दिया मैंने ऑलरेडी, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ आप लोगों को बता दिया। लेकिन इसके अलावा अगर मज़ीद आप लोगों को एनर्जी को इन्वोक करना हो अपनी, तो मेरा रिसेंट वीडियो लाजमी देखें जो कि हैप्पी न्यू ईयर से रिलेटेड बना है। और उस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगला जो साल है कैंसर वालों, उसका जो कलर है वो ग्रीन है। तो हरे रंग का कुछ भी सदका देना है आपने। ये साल शुरू होने से पहले न्यू ईयर नाइट पे ग्रीन कलर के मीठे चावल बना के बांट सकते हो। ग्रीन कलर का कोई कपड़ा, कोई लिबास, कोई ड्रेस, कोई अनस्टिच्ड कपड़ा, कोई टी शर्ट किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी को दान कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हरे कलर को अगर आप न्यू ईयर पे कैरी करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका ईयर कलर देखा जाए कैंसर वालों के, इस साल में आपने सबसे ज़्यादा कलर क्या पहनना है, तो दैट इज़ स्काई ब्लू। और ब्लूज़ के जितने भी शेड्स हैं वो आप लोग लाजमी पहने। वाइट कलर का भी इस्तेमाल करें, ये दो कलर्स लाजमी रेकमेंड करें। जबकि मछलियों को, पानी वाले जितने भी हैवानात हैं, जितनी भी मखलूकें हैं, तो वहाँ ब्रेड क्रम्स जाके डालें। ऐसा कुछ साल शुरू होने से पहले ये 2-3 रेमेडीज़ को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप 2024 में बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम से, बड़ी बीमारियों से, बड़े नुकसानात से, लॉसेस से महफूज रहोगे, इंक्लूडिंग मैजिक और बुरी नज़र से भी।
तो वेल दिस इज इट, ये थी कैंसर वालों की रीडिंग, डिटेल रीडिंग 2024 की। उम्मीद करता हूँ कैंसर वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी लव लाइफ से रिलेटेड अलग अलग शॉर्ट रील्स मैसेजेस मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग लाजमी फॉलो करें, और जो नए लोग आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इसी के साथ किसान को दें इजाज़त गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक की रीडिंग में। इसी के साथ लव एंड पीस गाइस।